हेलो स्टूडेंट्स। सो ये है हमारा थर्ड वीडियो फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स ऑन चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। सो इसके पहले हमने दो वीडियो में कवर किया था डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। सो अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो तो अब अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा विच इज़ क्लास 7 फोल्डर। क्लास 7 फोल्डर में हमारा फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नंबर 37। सो इसमें ये सभी सम्स उस वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। देन इन नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे और एक वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक्सरसाइज नंबर 38 मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट नंबर 38, जिसमें ये चारों सम्स आपको मिल जाएंगे, सॉल्व सम्स, एंड कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू practice set number 39. This is going to be the last video for this chapter, which is direct proportion and inverse proportion. So let's go ahead. Okay, so अब हम सॉल्व करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 39. ओके, बट ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा जिसकी आपको जो आपको हेल्प करेगा कुछ बेसिक समझने में भी एंड ये सम्स को प्रॉपरली समझने में भी। तो सबसे पहले ये अब चैप्टर जो हमने कवर अप किया है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन, करेक्ट। अब बेसिकली प्रपोर्शन होता क्या है, प्रपोर्शन होता क्या है। सो इन जनरल टर्म अगर आप प्रपोर्शन मुझे पूछोगे या किसी को भी इन शॉर्ट पूछोगे, सो वो आपको बताएगा कि जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास रेशियो है a अपॉन बी इज़ इक्वल टू c अपॉन डी, सो ये हो गया, ये चारों नंबर्स इन प्रपोर्शन है, a b c d। अब रेशियो क्या होते हैं, ये है हमारा फर्स्ट रेशियो, ये है हमारा सेकेंड रेशियो, करेक्ट। सो इफ़ आई से कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, ओके, एंड इसके ओनर दो भाई है, ओके, टू ब्रदर्स। अगर आगे चल के कहीं जब जैसे फैमिली बढ़ेगी, हो सकता है आपने अब तो ये होने भी लगा है इन रियलिटी कि जनरली प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है, ओके। सो इन केस अगर आगे जाके ये प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में हमें डिवाइड करनी है, सो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगी, ये इक्वल पार्ट, ये दोनों इक्वल पार्ट है, ये दोनों एक फर्स्ट भाई को मिलेगी, ये वाली सेकंड भाई को मिलेगी। सो ये जो प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ है ये कौन से रेशियो में हुआ है, सो दैट इज़ 1:1, मीन्स दोनों को इक्वली हुआ है, करेक्ट। दोनों को इक्वली हुआ है तो हम बोलेंगे 1:1। एंड टोटल कितने पार्ट थे प्रॉपर्टी के, दैट इज़ 2, मीन्स इन रेशियो को आपको ऐड करना पड़े। टोटल कितने पार्ट्स हुए, टोटल 2 पार्ट्स हुए ना इसके, करेक्ट। सो टोटल 2 पार्ट्स हो गए। अब सेम, अब ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि बड़ा भाई के पास ज़्यादा राइट्स है, या फिर उनके फादर ने जो भी उनके बिल में मेंशन किया था कि बड़े भाई को डबल मिलेगी एंड छोटे भाई को कम मिलेगी। सो ये जो 1 पार्ट है एंड ये 2 पार्ट है, सो ये बड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है। सो ये सेकेंड पार्ट इज डबल ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो रेशियो तो ये इनका रेशियो क्या होगा, प्रॉपर्टी किस रेशियो में डिवाइड हुई, दैट इज़ 2:1। जो 2 पार्ट है वो बड़े भाई को मिली एंड जो 1 पार्ट है वो छोटे भाई को मिली। सो ये है रेशियो। अब यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, सो दैट विल बी एडिशन ऑफ दिस 2, सो दैट इज़ 3, करेक्ट। 2 पार्टी से मिले, 1 पार्टी से मिले, टोटल 3 पार्ट हो गए ना, या सो दैट इज़ 8। सो अब हम ये बेसिक्स के साथ पढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 39। विल स्टार्ट विथ सम नंबर 1, ओके। अब यहाँ पे हमें बोला गया है
Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees. So सुरेश एंड रमेश इन दोनों ने मिल के टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 1,44,000 रुपीज़. ओके, इन द रेशियो ऑफ 4:5. तो ये जो टोटल 1,44,000 रुपीज़ है उसका उसमें से 4 पार्ट सुरेश ने कंट्रीब्यूट किए एंड उसके अलावा 5 पार्ट रमेश ने कंट्रीब्यूट किए. करेक्ट. सो 1,44,000 का जो स्प्लिट है दैट इज़ 4:5. सो रमेश ने 4 पार्ट एंड सुरेश ने 4 पार्ट एंड रमेश ने 5 पार्ट इसके कंट्रीब्यूट किए एंड ब्रॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड. ये पैसे यूज़ करके उन्होंने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया. से फॉर एग्जांपल ये है वो प्लॉट ऑफ लैंड. आफ्टर सम years they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? आफ्टर कुछ सालों के बाद उन्होंने ये प्लॉट ऑफ लैंड सेल कर दिया एंड जो भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे सेपरेटली, मीन्स रमेश ने जितने भी इन्वेस्ट किए थे एंड सुरेश ने जितने भी इन्वेस्ट किए थे उन दोनों को उनके इन्वेस्टमेंट पे 20% प्रॉफिट हो गया. सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट. तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट. तो रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ एंड सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ वो दोनों हमें फाइंड करना है. एंड हमें यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि दोनों को 20% प्रॉफिट ही हुआ है. करेक्ट. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि दोनों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी. ओके. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे बोला है कि टुगेदर इन्वेस्टेड इन द रेशो, यहाँ पे रेशो आ गया. सो यहाँ पे आप एक स्टेप लिख सकते हो. सो दैट इज सिंस द रेशो इज कांस्टेंट, सो इसके आगे का स्टेप होगा. सो दैट विल बी सुरेश ने कितने पार्ट ये किए थे? 4 पार्ट. सो रेशो कांस्टेंट है तो आपको उसको x से मल्टीप्लाई करना है अननोन वैल्यू से. एंड रमेश के रेशो था 5. सो आपको 5 को भी x से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज दोनों का जो मल्टीपल है रेशो दिया है ना, तो इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा दैट विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ. एंड ये दोनों ऐड करके उन्होंने कितने पैसे एक्यूमुलेट किए थे? दैट इज़ 1,44,000 रुपीज़. करेक्ट. अब 4x प्लस 5x कितने होंगे आपको पता है, दैट इज़ 9x. अब 9x मीन्स 9 इंटू एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाई की साइन है. सो 9 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 9. ओके. अब हम ये डिवाइड कैंसिलेशन करते हैं. 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे 14 है. 14 माइनस 9 इज़ 5. 9 के टेबल में 54 इज़ 9 6 ज़ा 54 एंड यहाँ पे 3 0 है. सो ये आ जाएगा आपका 30. सो दैट इज़ x का वैल्यू जो कॉमन मल्टीपल है उसका वैल्यू आपको मिल गया 16,000. करेक्ट. तो अब सुरेश ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? दैट इज़ द रेशियो ऑफ 4. सो दैट वाज 4x. तो सुरेश ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी सो दैट वाज 4x एंड 4 की वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें मिल गई 16,000. तो आपको ये इसे 16,000 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड सेम सुरेश ने 5x की थी, रमेश ने 5x की थी. सो यहाँ पे भी आपको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो अगर आप ये देखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 6 4 ज़ा इज़ 24, 4 1 ज़ा 4, 5 6. सो सुरेश ने 64,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए थे एंड रमेश ने 80,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए थे. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 80,000 एंड 64,000 तो आपको 144 ही मिलना चाहिए. अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो मीन्स आपने कुछ गलत किया है. सो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा एंड 8 प्लस 6 इज़ 14. सो दैट विल बी 1,44,000 रुपीज़. ओके. ये तो अब हमने फाइंड कर लिया कि सुरेश ने कितना कंट्रीब्यूट किया एंड रमेश ने कितना कंट्रीब्यूट किया.
ये है सुरेश ने कंट्रीब्यूट किया हुआ एंड ये है रमेश ने कंट्रीब्यूट किया, बट हमें फाइंड करना है कि इन्हें प्रॉफिट कितना हुआ। एंड क्वेश्चन में बोला है कि दोनों को 20% प्रॉफिट हुआ आफ्टर सेलिंग दैट पीस ऑफ लैंड आफ्टर सम ईयर्स। सो सुरेश ने, अब प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है हमेशा, अब अगर मैं 64,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 64 पे ही कैलकुलेट करूँगा। सो जो सुरेश का प्रॉफिट होगा, सो दैट विल बी सुरेश का इन्वेस्टमेंट विच इज़ 64,000 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज which is 64,000 rupees into 20%. So 20% is basically nothing but 20 upon 100. So ये दो ज़ीरो आप कट कर सकते हो, ये भी 2 ज़ीरो आप कट कर सकते हो। अब डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, सो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 64 इंटू 2, 4 2 इज़ 8 एंड 6 2 इज़ 12। तो 64 इंटू 2 करोगे तो आपको 128 मिलेगा एंड यहाँ का एक ज़ीरो एंड यहाँ का एक ज़ीरो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। सो जो सुरेश ने प्रॉफिट अर्न किया वो था 12,800 रुपीज़। अब हम फाइंड करते हैं रमेश ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। अब रमेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा रमेश इन्वेस्टमेंट इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। सो ये हो जाएगा आपका 80,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंट सेम था दोनों के लिए, दैट इज़ 20%, सो 20 अपॉन 100। सो यहाँ पे भी ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, 8 1 8 2 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कितने ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो एंड यहाँ पे 1, तो टोटल 3 ज़ीरो हमें ऐड करने होंगे। सो जो रमेश ने जो प्रॉफिट अर्न किया, सो दैट इज़ 16,000 रुपीज़। सो बेसिकली रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया था, 80,000 एंड सुरेश ने 64,000। तो अगर बेसिकली अगर कम इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट को। करेक्ट? ओके। सो ये था हमारा सम नंबर 1। आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे रेशो पे, ये x आपको भूलना नहीं है। इनका हमेशा अगर रेशो दिया है तो उनका कॉमन मल्टीपल हमेशा x ही होगा, या फिर ज़रूरी नहीं x, आप y भी ले सकते हो, बट आपको सेम वेरिएबल ही रखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 2। यस, सो नेक्स्ट सम इज विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 and 1,20,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20,000. How much loss did each of them incur? अब यहाँ पे हमें क्लियरली बोला गया है कि विराट इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़, सम्राट इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, सो विराट ने कितने इन्वेस्ट किए, 50,000, एंड सम्राट ने अराउंड 1,20,000 रुपीज़। तो टोटल दोनों ने इन्वेस्ट किए 1,70,000 रुपीज़, बट उसका कुछ मेंशन नहीं है एंड उससे हमें कुछ लेना भी नहीं है फिलहाल सम के लिए। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर? सो दोनों को 20% का लॉस हो गया। वो बिजनेस में जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो बिजनेस में 20% लॉस हो गया। सो विराट का लॉस कितना होगा? सो दैट विल बी विराट का इन्वेस्टमेंट इनटू लॉस का परसेंटेज, जो जितना उन्हें लॉस हुआ है। करेक्ट? सो लॉस परसेंटेज हमारा 20% बोला गया है सब में। सो विराट ने इन्वेस्ट किया था अराउंड 50,000 रुपीज़ एंड लॉस परसेंटेज वॉज 20%, सो दैट विल बी 20 अपॉन 100। सो ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब आपको ये ज़ीरो है, फाइव 2 10 हो गया, यहाँ पे 2 ज़ीरो एंड यहाँ पे 1, तो टोटल 3 ज़ीरो। ये वाला ज़ीरो 5 2 10 वाला ज़ीरो है, तो ये एक्सक्लूडिंग दिस और 3 ज़ीरो आएंगे, तो विराट को 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब सम्राट का हम देखते हैं कितना होगा। सम्राट ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है,
विराट के कंपैरिजन में, तो सम्राट को लॉस भी ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका चेक पॉइंट होना चाहिए। तो सम्राट इन्वेस्टमेंट इंटू 20% इंटू लॉस परसेंट बेसिकली विच इज़ 20%। सम्राट ने 1,20,000 इन्वेस्ट किए हैं, ये 2 जीरो कट, यहाँ पे ये 2 जीरो कट। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 2 ज़ा 24, करेक्ट। एंड यहाँ पे 2 जीरो है एंड यहाँ पे एक, तो टोटल 3 जीरो आ जाएंगे। तो सम्राट को हो गए 24,000 का लॉस, ये ज़ीरो है। $24,000 का लॉस हो गया सम्राट को। ओके, तो देखो अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट किया अगर लॉस हुआ तो आपको लॉस भी ज़्यादा होगा, करेक्ट। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए एंड इन दोनों को, कम इन्वेस्टमेंट कम लॉस, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लॉस। एंड सेम यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट। तो सेकेंड सम तो इजी था, इसमें हमें ज़्यादा कुछ ये नहीं करना था। अब चलते हैं सम नंबर 3 पे। सॉरी, अब यहाँ पे बोला है श्वेता पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज़। टुगेदर मीन्स तीनों का इन्वेस्टमेंट ऐड करके 80,000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, श्वेता पीयूष एंड नचिकेत, श्वेता प्लस पीयूष प्लस नचिकेत, इन तीनों ने मिला के कितना 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। सबसे पहले 80,000 रुपीज़ इन्होंने जमा कर लिए। ओके, एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट एंड टावल फ्रॉम सोलापुर। ये 80,000 रुपीज़ जमा करके उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टावल्स। ओके, श्वेता's शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज, कैपिटल मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज़। तो श्वेता ने कितना 30,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में दिए थे आउट ऑफ दिस 80,000 रुपीज़। ओके, एंड पीयूष ने 12,000 रुपीज़ दिए थे। पीयूष ने कितने दिए थे 12,000 रुपीज़। करेक्ट। At the end of the year, they had made a profit of 24%. So एक साल के बाद उन्हें प्रॉफिट हो गया 24% का। ऑल ऑफ देम अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 24%, तीनों को 24% का प्रॉफिट हो गया। अब हमें पूछा है व्हाट वाज नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि नचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया था, वो हमें फाइंड करके बताइए। एंड देन व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड उसका प्रॉफिट कितना हुआ। हमें सिर्फ नचिकेत का इन्वेस्टमेंट एंड नचिकेत का प्रॉफिट पूछा गया है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको तो अगर आप ये क्लियरली देखोगे तो आपको समझ ही गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। ये आपको इक्वेशन एज इट इज़ नीचे लिख देना है। सो बेसिकली 30,000 एस के थे, जो भी नाम है श्वेता, पीयूष के 12,000 थे, तो नचिकेत के तो नहीं पता हमें। सो नचिकेत की हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का टोटल था 80,000 रुपीज़। अब 30 + 12 कर दीजिए, आपको 42,000 मिल जाएंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़। $42,000। अब यहाँ देखिए 42,000 की साइन विद एक्स क्या है, प्लस। सो 42,000 को अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो उसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी, विच विल बी ऑपोजिट ऑफ प्लस। सो वो हो जाएगी माइनस साइन। माइनस 42,000। सो 80,000 माइनस 42,000 आप कीजिए, कितना होगा
सो ये हो जाएगी आपके 38,000 रुपीज़। सो नचिकेत की इन्वेस्टमेंट थी 38,000 रुपीज़। तो 42 ओके। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट कितना हुआ था 24%। तो अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट अर्नड बाय नचिकेत। सो वो होगा नचिकेत का प्रॉफिट विल बी नचिकेत इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट परसेंट, जितना जितना उसने प्रॉफिट कमाया आफ्टर 1 ईयर, एंड विच वॉज 24%, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। हमने नचिकेत की इन्वेस्टमेंट फाइंड की विच इज़ 38,000। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 38,000 रुपीज़, एंड नचिकेत प्रॉफिट वॉज 24%, so that will be 24/100। सो ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे एंड ये 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 38 इंटू 24। अब दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ। लाइक एक सिंगल लाइन में ही आपको इनका मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है, वरना आप लॉन्ग करते हो ना 3 स्टेप्स का हो जाता है। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है ये 8 4 ज़ा 32, जो कैरी हो रहा है उसे साइड में रखो। 8 4 ज़ा 32 करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16। अब इनका जो भी आंसर आया एंड प्लस जो कैरी हमने किया था उसको ऐड करना है, आपको प्लस करना है। जी हाँ, प्लस करना है। 6 7 8 9 10 11 एंड ये 3। अब ये 3 को फिर से कैरी करना है आपको, एंड यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट रखना है 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6 एंड ये 3 आपको वहाँ पे ऐड करना है। 6 + 3 = 9। सो ये हो जाएगा 9 1 2, एंड यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, सो आपको सिर्फ एक सिंगल ज़ीरो ऐड करना है। सो नचिकेत ने अर्न किया 9120 का प्रॉफिट, 9,120 रुपीज़ का प्रॉफिट। ओके, सिंपल था। यस। सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 4। अब यहाँ पे फिर से प्रपोर्शन वाला केस आ गया, तो आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7। अब हमें बुलाया गया है A and B are 2 person जिन्होंने प्रॉफिट शेयर किया ऑफ 24,500। 24,500 का प्रॉफिट इन्होंने शेयर किया। अब A और B ने कुछ स्टार्ट किया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने कुछ प्रॉफिट हुआ विच इज़ 24,500, एंड वो उन्होंने शेयर किया इन द रेशियो ऑफ 3:7। ओके, नाउ ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट टू सोल्जर्स वेलफेयर फंड। दोनों ने वॉलेंटरली 2% ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट डोनेट कर दिया टू सोल्जर वेलफेयर फंड। व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो दोनों ने कितने फंड पैसे दिए उस फंड में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें उनका प्रॉफिट शेयर फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज डोनेट किया है। ओके, एंड ये ऑलरेडी मल्टीपल में दिया है, तो सेम जैसे हमने सम नंबर 1 में लिखा था वैसे ही आपको लिखना है। सिंस द कॉमन मल्टीपल इज x। सो अब आप नेक्स्ट कर सकते हो, ये x को आपको 3 से भी एंड 7 से भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एंड ये दोनों ऐड होके कितना होंगे, दोनों का प्रॉफिट कितना है 24,500। 3x क्या है, a का शेयर है ऑफ प्रॉफिट, सो 3x + 7x = 10x, एंड ये 24,500 हो गए। 10 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
ये 1 0 कट हो जाएगा, ये 1 0 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, दैट इज़ 2 4 5 0। ओके, सो अब हम फाइंड करते हैं कि x का प्रॉफिट का शेयर कितना था, विच वॉज 3x। सो दिस विल बी 3 इंटू 2450। x की वैल्यू 2450 मिली ना हमें। सो हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 245 इंटू 3। सो आपको पता है 5 3 इज़ 15, 4 3 12 इज़ 12 प्लस 1 13, 3 2 6 7। सो ये हो गया 735 735 एंड ये ज़ीरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो ये था प्रॉफिट अर्नड बाय ए। ओके, अब हम बी का प्रॉफिट फाइंड करेंगे विच वॉज 7x। सॉरी, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2450। अब सेम यहाँ पे भी 245 इंटू 7 करना पड़ेगा हमें। 7 5 इज़ 35, 7 4 28। सो ये हो जाएगा 28 प्लस 3 इज़ 31, 7 2 14, 14 एंड ये इज़ 17। सो 1715। सो 1715 एंड ये ज़ीरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 24,500 मिलेगा, विच इज़ दिस नंबर। डायरेक्टली आप रफली भी कर सकते हैं। देखो ये टर्म 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 4 5 आ गया, करेक्ट। तो 24,500 का 5 हो गया, 7 7 14 हो गया, 1 कैरी हो गया एंड यहाँ पे 2 हो गया, तो 24,500 आपका आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है डोनेशन। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय ए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, 2%, करेक्ट। सो अब ए का प्रॉफिट कितना था, 7350। सो दैट इज ए का प्रॉफिट इनटू कंट्रीब्यूशन विच इज 2%। बूढ़ा बुढ़ा देते तो फिर मत बढ़े। दिस इज 7350 इंटू 2%, सो दैट इज 2/100। 2% था ना कंट्रीब्यूशन, तो दैट इज 2/100। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये 1 0 एंड यहाँ पे 1 0 ही कट होंगे। यहाँ पे ये 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, 147 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन बाय ए टू सोल्जर वेलफेयर फंड इज़ 147 रुपीज़। अब हम कंट्रीब्यूशन बाय बी फाइंड करते हैं। सो बी का प्रॉफिट कितना था, दैट वाज 17150। ये भी 2% था। सो यहाँ पे ये 1 0, ये 1 0 का 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा 15। ओके, सो यहाँ पे 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, करेक्ट। सो ये हो गया आपका 343, बिकॉज यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड कुछ भी ज़ीरो नहीं बचा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है विच इज़ 343 रुपीज़। सो जो ए ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोल्जर फंड दैट वाज 147 रुपीज़ एंड बी ने जो कंट्रीब्यूट किया दैट वाज 343 रुपीज़। ओके, सो हमें यही फाइंड करना था, व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। दोनों का सेपरेटली फाइंड करना था। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है आपको टोटल फाइंड करना है तो देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, देन हम टोटल प्रॉफिट पे डायरेक्टली 2% निकाल सकते थे, विच वॉज दिस 24,500
क्योंकि हमें यहाँ पे सेपरेटली पूछा है, इसलिए हमने दोनों का पहले सेपरेटली प्रॉफिट फाइंड आउट किया एंड देन दोनों का डोनेशन का अमाउंट फाइंड किया, विच इज़ दिस 147 एंड 343. Now let's move on to sum number 5, which is the last sum for this chapter. And in case students, अगर आपको यहाँ पे कुछ सॉल्व सम्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको इन ये सम में से भी अगर किसी में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी कवर अप कर लेंगे. सो नो प्रॉब्लम विद दैट. So let's move on to sum number 5. So Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh put in all together 3,60,000 rupees to form a partnership, with their investment being in the proportion of 3:4:7:6. सबसे पहले जया प्लस सीमा प्लस निखिल एंड नीलेश, इन चारों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म की एंड चारों ने मिलके 3,60,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए. ओके, एंड उनका रेशो भी बोला है 3:4, 3:4:7:6. ये उनका रेशो है कॉन्ट्रीब्यूशन का. सो व्हाट वाज जयास एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल. तो हमें सिर्फ पूछा है कि जया का कैपिटल में शेयर कितना था. मीन्स ये 3,60,000 में से जया का शेयर कितना था. ओके, व्हाट वाज जया शेयर इन द कैपिटल. दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक. सो हमें पूछा है कि जया का कैपिटल कितना था एंड इन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न किया, विच इज़ 12%. सो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निखिल का प्रॉफिट कितना है, जया का कैपिटल एंड निखिल का प्रॉफिट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. जैसे हमने सम नंबर 4 में किया था वैसे ही करना है हमें. सिंस द कॉमन मल्टीपल इज x, इन x को हमें ये सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट विल बी 3x plus 4x plus 7x plus 6x, okay, is equal to 3,60,000 rupees. अब हम इसे ऐड कर सकते हैं. 3 + 4 is 7, 7 + 7 is 14, 14 + 6 is 20. सो ये हो जाएगा आपका 20x एंड यहाँ पे आपका 3,60,000. ये 20 यहाँ पे x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है. सो बेसिकली राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा आपका. सो 3,60,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा. सो ये 1 0 कट हो जाएगा, ये 1 0 कट हो जाएगा. 2 1 जा, अब 2 1 जा 2, 1 कैरी होगा. 2 8 जा 16, कुछ कैरी नहीं हुआ तो 1 2 3 एंड ये 3 0 एज इट इज़ ऐसे आ जाएंगे. ये ऑलरेडी कट हो चुका है. सो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000 रुपीज़. सो बेसिकली आपका कॉमन मल्टीपल है 18,000. सबसे पहले हमें क्या पूछा था कि जया का कैपिटल कितना है. तो लेट्स फाइंड आउट जया कैपिटल विच वॉज 3. सो बेसिकली 3x, करेक्ट. सो जया's capital was 3x, so which was 3 into 18,000 rupees. So 8 3s are 24, 3 1s are 3, 5 4. तो ये हो जाएगा 54,000 रुपीज़. सो आउट ऑफ दैट 3,60,000 रुपीज़ 54,000 रुपीज़ जया ने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे. एंड सेकेंड हमें फाइंड करना था व्हाट वाज जया's एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल. ये हमें फाइंड कर लिया विच इज़ 54,000. दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%. हाउ मच प्रॉफिट डिड निखिल मेक. अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट में 12% प्रॉफिट किया है, तो हमें पूछा है निखिल का प्रॉफिट बताइए.
सो प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल भी चाहिए, तो हमें निखिल का कैपिटल भी फाइंड करना पड़ेगा। हमें सीमा एंड नीलेश का कैपिटल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। तो दिस वॉज 7 मीन्स 7x, so which is 7 into 18,000. So which is 8 7 are 56, 5 7 1 is 7, 7 and 5 is 12. So that is 1,26,000 rupees. 18 into 7 करोगे तो आपको 126 मिलेगा। 8 7 are 56, 7 1 is 7, 7 and 5 is 12. ओके, सो ये आपको 126 एंड ये 3 zeros आपको ऐड करना है। अब हमें फाइंड करना है नीलेश का कैपिटल, सॉरी नीलेश का प्रॉफिट। सो नीलेश का प्रॉफिट क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट का परसेंटेज जो उसने अर्न किया विच इज़ 12%। सो इन्वेस्टमेंट इज 1,26,000 rupees into 12%, which means 12/100। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये 2 0 एग्जैक्टली कट हो जाएंगे, ये 2 0 कट हो जाएंगे। तो अब आपको सिर्फ 126 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली 6 2 is 12, 2 2 is 4, 1 कैरी है 5, 2 1 is 2। ये आप कट कर दोगे क्योंकि 1 है तो ये सेम नंबर एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे 126। सो ये हो जाएगा 2, 6 + 5 is 11, 1 कैरी है तो ये होगा 5 एंड ये 1। सो हमारा आंसर है 1512 एंड यहाँ पे एक ज़ीरो बचा हुआ है आपका। सो ये निखिल का प्रॉफिट है विच इज़ 15,120 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा सम ख़त्म होता है। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप क्लास 7 में हो तो आप ये ज़रूर देखिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्न करने मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं काफ़ी कुछ लर्न करने मिलेगा। एंड आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियो डालूँ तो आपको उसका इंटीमेशन आ जाए। एंड सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आए। एंड ये आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप स्कूल में नहीं हो, अगर आप कॉलेज में हो तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई होगा जिसके छोटे भाई बहन होंगे जो स्कूल में होंगे, आप उनके साथ ये शेयर कीजिए। नॉट ओनली क्लास 7, मैं सभी स्कूल लेवल के वीडियोस लेक्चर डालने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 to क्लास 10, क्लास 7 8 9 10। 9 and 10 मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है बट बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ओके, बिकॉज नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ता है। ओके, थैंक यू गाइज।